दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अर्जेंटीना के रेसिडेंसी के बारे में कि अर्जेंटीना में रेसिडेंसी लेने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, भविष्य में क्या इसके लाभ हो सकते हैं और इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों काफ़ी सारे साथियों ने मुझसे पूछा कि मैं अर्जेंटीना के बारे में आपको बताऊं कि अर्जेंटीना के क्या फ़ायदे हैं और अर्जेंटीना में रेसिडेंसी के क्या तरीके हो सकते हैं। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा निजी अनुभव है या मेरी निजी रिसर्च है, मेरा निजी एजुकेशन है। जब आप अपने ज़िंदगी में इसको अपनाएं तो अपना रिसर्च ज़रूर कर लें, क्योंकि ये ऑफिशियल कोई कंसल्टेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशन के लिए वीडियो है और ये मेरा अनुभव है। आप अपनी ज़िंदगी में जब भी इसको अमल में लाएं या इसका फ़ायदा नुकसान आप करें तो आप ज़रूर अपना निर्णय खुद कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं कि साउथ अमेरिका में जो सबसे नीचे साउथ की तरफ जो देश है उसका नाम है अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना के फ़ायदे क्या हैं और सबसे बड़ी बात है कि अर्जेंटीना के बारे में आपको बता दूं कि अर्जेंटीना का जो पासपोर्ट है वो बहुत ही मजबूत पासपोर्ट्स में से एक है। अगर आप अर्जेंटीना के नागरिक होते हैं तो आपको पूरे शेंगेन में वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आपने अर्जेंटीना की आपके पास में नागरिकता है तो आप पूरे यूरोप में बिना रोक टोक के, बिना वीज़ा के आप आना जाना कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि आप यूरोप के अलावा यूके में भी जा सकते हैं। 6 महीने के लिए आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और ऐसे बहुत सारे देश हैं। हाँ, अर्जेंटीना के लिए यूएस और कनाडा के वीज़ा की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी उनको आसानी से मिल जाता है। अब हम आगे बात करें कि अर्जेंटीना में रहने के फ़ायदे क्या हैं। अभी अर्जेंटीना में नया चुनाव हुआ है और नई सरकार आई है। नई सरकार काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन भी ला रही है, जिसके फ़ायदे नुकसान कुछ भी हो सकते हैं। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं तो राजनीति की बात नहीं करेंगे। अब अर्जेंटीना में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने सुना होगा कि अर्जेंटीना में थोड़ी सी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी और करेंसी बहुत ज़्यादा डिवेल्युएट हुई थी, लेकिन उसका फ़ायदा कई सारे लोगों ने उठाया, जिसमें डिजिटल नोमैड्स ने उठाया। मतलब ऐसे लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, जिनको वर्क फ्रॉम होम की छूट थी और वो डॉलर में या बड़ी करेंसी में, यूरो में पैसे कमाते थे, तो वो उन्होंने क्या किया कि वो अपनी कंट्री में काम करते, अपनी सैलरी अपनी कंट्री में उठाते और रहने के लिए वो चले जाते अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में रहने का फ़ायदा उनको ये मिलता कि कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी कम हो जाती और कम कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ में आपको पता है अर्जेंटीना स्पेनिश बोलने वाला देश है, तो वो स्पेनिश लिविंग स्पीकिंग कंट्री में आसानी से रहते। उनको मौसम भी अच्छा मिलता है क्योंकि अर्जेंटीना में ठंड भी है और लगभग यूरोपियन जो मौसम है वो बना हुआ है। और अर्जेंटीना में क्राइम कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। छोटी मोटी मगिंग या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक्सट्रीम कोई माफिया वाला क्राइम जो अर्जेंटीना में देखने को नहीं मिलता है। तो लोगों ने, जितने भी डिजिटल नोमैड थे, उन्होंने इस करेंसी डिवेल्युएट का बहुत फ़ायदा उठाया और वो अर्जेंटीना में जाकर के उन्होंने जो डिजिटल नोमैड वीज़ा या कई ऐसे लोग जिनको रेंट आता है, मतलब उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो रेंटिस्ता वीज़ा जो कहते हैं वो उन्होंने अपनाया, या फिर जो रिटायर्ड है ना, तो रिटायर्ड जो लोग हैं जिनको फिक्स रिटायरमेंट की इनकम आ रही है, तो वो सभी लोगों ने अर्जेंटीना में रहने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो ये एक बड़ा फ़ायदा था। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपकी सैलरी जो है आपको डॉलर में, यूरो में या किसी मजबूत करेंसी में मिल रही है और आपको वर्क फ्रॉम होम करने की छूट है, तो ऐसी स्थिति में आप अर्जेंटीना में डिजिटल नोमैड जैसे किसी वीज़ा या किसी रेंटिस्ता वीज़ा जिसे आप कहते हैं, रिटायरमेंट वीज़ा, ऐसे किसी वीज़ा को लेकर के आप अर्जेंटीना में रह सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव बहुत रहेगा। बहुत पैसे आपके बचने वाले हैं, है ना। और अर्जेंटीना में जो डॉलर है उसकी ऑफिशियल प्राइस के अलावा अगर आप ओपन मार्केट में चेंज कराते हैं कैश में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा है अगर आप बाहर इनकम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अर्जेंटीना में जाकर के कोई नौकरी ढूंढने की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। वो इसके लिए नहीं दूंगा क्योंकि अर्जेंटीना में उसकी करेंसी गिरी होने के कारण में अगर आप उनके पैसों में कमाते हैं तो आपकी इनकम बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे वो साथी जो किसी नौकरी की तलाश में है या ज़िंदगी का कैरियर शुरू करने की तलाश में है और अगर वो अर्जेंटीना जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें ये सलाह नहीं देने वाला हूँ, है ना। अर्जेंटीना आकर के आप यहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई बाहर आमदनी है और या ऑनलाइन काम करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो अर्जेंटीना रहने के लिए बहुत अच्छा है।
पर आप ये कहेंगे कि फिर अर्जेंटीना में रहूं, बेलारूस क्यों ना रहूं, वहां तो ज़्यादा सेफ्टी है। बिल्कुल दोस्त, अर्जेंटीना का एक दूसरा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अर्जेंटीना में अगर आप किसी भी तरीके से 2 साल रहते हैं, है ना, 2 साल रहने के लिए आप चाहे अपने बिजनेस के वीज़ा पे रहें या डिजिटल नोमैड की वीज़ा, लेकिन याद रखिएगा सभी एक किसी वकील से बाद में सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, ये मेरी सलाह है। तो अगर आप यहाँ पे आकर के अर्जेंटीना में आकर के 2 साल के लिए रह लेते हैं तो सिर्फ 2 साल में ही आप अर्जेंटीना की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी अप्लाई करने का मतलब है कि अर्जेंटीना का पासपोर्ट आप 2 साल में अप्लाई रहने के बाद ही कर सकते हैं। तो 2 साल में आपको अर्जेंटीना का पासपोर्ट मिल गया, फिर आपको मिल गई आज़ादी पूरे ट्रैवल करने की, है ना। और इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड कोई रूल्स नहीं है, सिंपल रूल है कि अर्जेंटीना में आप 2 साल लीगली रह रहे हो, लीगल स्टेटस से आपने एंट्री की हो और लीगली रह रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कोई ऑफिशियल आमदनी हो, मतलब आपकी कोई इनकम जो है अर्जेंटीना में कोई भी काम हो, चाहे बिजनेस हो, वो हो आपका। तीसरी बात यह है कि आपका कोई रेसिडेंस एड्रेस हो। चौथी बात यह है कि आपको स्पेनिश भाषा का यानी अर्जेंटीना का जो एक टेस्ट होता है वो भी आपके पास में बेसिक नॉलेज उसको हो, या तो टेस्ट दे सकें या आपके पास में लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी हो, है ना। ये है। और बेसिक जो टैक्स आईडी और ये सब चीज़ें होती हैं वो आपको होने की ज़रूरत है। इतनी बेसिक चीज़ों के साथ में, हाँ, इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपका अपोस्टिल होना चाहिए, अपोस्टिल किया हुआ। और उसके अलावा आपकी जो होम कंट्री है उस होम कंट्री का आपके पास में पीसीसी होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा अगर आप पिछले 5 सालों में किसी दूसरे देशों में रहे हैं, दूसरे देशों की रेसिडेंसी है, तो वहाँ का भी पीसीसी आपके पास में होना चाहिए। अगर इतनी सारी बेसिक चीज़ों के बाद में 2 साल के बाद रहने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ब्राज़ील में ये है कि ब्राज़ील में जो समय शुरू होता है वो पीआर के बाद शुरू होता है। अगर आप टीआरपी पे रह रहे होते हैं तो वो समय नहीं शुरू होता। लेकिन अर्जेंटीना में ये फ़ायदा है कि आपकी जो टीआरपी है, जैसे डिजिटल नोमैड वीज़ा, जैसे ब्राज़ील में डिजिटल नोमैड वीज़ा में आप 2 साल रहें तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अर्जेंटीना में डिजिटल नोमैड वीज़ा या रेंटिस्टा वीज़ा या वर्क परमिट पे भी अगर आप रह रहे होते हैं तो भी 2 साल के बाद में आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा हो गया और पासपोर्ट आपको पूरे यूरोप का एक्सेस देता है। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट पासपोर्ट गिविंग कंट्री जो है वो अर्जेंटीना है। तो मेरे वो साथी जो दूसरे देशों में जाकर के अपना समय ख़राब कर रहे हैं या उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, रिजेक्शन आ गया है, तो वो एक अर्जेंटीना का रास्ता बना सकते हैं। हालांकि भारत से अर्जेंटीना का वीज़ा थोड़ा सख्त ज़रूर है, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है ना। अब ये बातें हो गई। इसके अलावा एक और ट्रिक है। आपको पता है कि रशियंस अर्जेंटीना क्यों आ रहे हैं? मैंने देखा कि ढेर सारे रशियंस अर्जेंटीना में आ रहे हैं। एक तो नहीं, ढेर आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो उसका कारण क्या है? अर्जेंटीना में एक दूसरा कानून है जो कि लगभग बहुत सारे साउथ अमेरिका के देशों में है, जिसे कहते हैं जूसूली। मतलब कि ये है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप, मतलब जो इस धरती पे जन्म लेगा, है ना, उसके माता पिता कोई भी हों, किसी भी देश के हों, जिस भी बच्चे का जन्म हुआ वो बाय डिफ़ॉल्ट अर्जेंटीनियन कहलाएगा। तो रशियंस को अर्जेंटीना आने के लिए वीज़ा नहीं लगता, इनको वीज़ा फ्री है। तो रशियंस क्या करते हैं, जब वो गर्भवती उनकी बीवी होती हैं तो गर्भवती होने के लगभग आखिरी जो है 6-7वें महीने में, 6 महीने के बाद ही वो अर्जेंटीना आ जाते हैं, पति पत्नी, और अपने बच्चे की डिलीवरी वो अर्जेंटीना में कराते हैं। और अर्जेंटीना का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी महंगा नहीं है। जैसे कि मैंने ब्राज़ील में देखा, ब्राज़ील का हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा महंगा है प्राइवेट का, लेकिन अर्जेंटीना में पूरी तरह से अच्छा है, सस्ता है और बहुत कम कीमत पे है ना। और मेरे ख्याल से सरकारी जो हेल्थ सिस्टम है वो भी बहुत ही मुफ्त है और अच्छी क्वालिटी का है। तो अगर आप अर्जेंटीना में तो रशियंस ने क्या किया कि सभी लोग यहाँ आए, और कानून में तो वैसे मना ही नहीं है, और ये आकर के अपने बच्चे की डिलीवरी करा लेते हैं। जब बच्चे की डिलीवरी अर्जेंटीना में हो गई तो बच्चे को मिल गई नागरिकता। अब अर्जेंटीना का कानून ये कहता है कि जैसे ही आपका बच्चा जो है अगर अर्जेंटीनियन हो जाता है, पैदा हो जाता है, या अगर आप शादी कर लेते हैं, अर्जेंटीना में हर कोई शादी कर नहीं पाता, लेकिन आप शादी भी कर लेते हैं, या फिर अगर आपका बच्चा भी हो जाता है, तो फिर आपको ये 2 साल की भी छूट मिल जाती है और आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करने के अधिकारी होते हैं। और आपको फिर वो स्पेनिश जो प्रोफिशिएंसी है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 चीज़ों की छूट मिल जाती है, मतलब भाषा के ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है और 2 साल निभाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चा हुआ तत्काल आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप जो है कागज़ वो पूरे ज़रूर करें, तो टाइम बाउंड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल सभी रशियंस ने, बहुत सारे लोगों ने किया, और इस कानून के फ़ायदे के साथ में ढेर सारे जो
रशियंस हैं वो यहाँ पे आकर के रह रहे हैं और वो अपने पासपोर्ट का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आपको पता है कि रशिया के लोगों को ड्यूल पासपोर्ट अलाउड है, तो वो इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं यूरोप के एक्सेस के लिए, क्योंकि रशियंस को यूरोप हमेशा जाना पड़ता है, पास में है, और उनको रशियन वीज़ा पे, रशियन पासपोर्ट पे वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन जब वो अर्जेंटीनियन पासपोर्ट भी साथ में ले लेते हैं तो फिर उनको वीज़ा नहीं लगता। तो ये एक चीज़ है जो कि रशिया में बहुत पॉपुलर हुई है और ढेर सारे रशियंस जो हैं वो अर्जेंटीना में बर्थ टूरिज़्म के लिए, इसे बर्थ टूरिज़्म कहा जाता है, और इसके लिए वो अर्जेंटीना में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे के पैदा होने के बाद जो समय लगता है, जो 2 साल है, वो नगण्य हो जाता है, मतलब नन इनवाइड हो जाता है, तत्काल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये बात, 2 बातें और, जैसे ब्राज़ील में बच्चा पैदा होने के बाद या शादी करने के बाद कम से कम 1 साल के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, और आपको पुर्तगीज़ का एग्ज़ाम ज़रूर देना पड़ता है, मतलब पुर्तगीज़ आप पास होने ज़रूरी हैं। लेकिन अर्जेंटीना ने इन दोनों चीज़ों की छूट दे रखी है। हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि अब अर्जेंटीना ने इस चीज़ को थोड़ा सख्त ज़रूर कर दिया है, और आप अप्लाई तो तत्काल कर सकते हैं, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट है उसको आने में मैंने जो प्रैक्टिकल स्थिति है, जो मैंने अभी अपने साथियों के साथ में, जो मेरे पहचान के जो रशियंस हैं, उन्होंने बताया है कि 1 साल से 2 साल भी लग रहा है। मतलब बच्चा डिलीवरी हुआ, आपने अप्लाई किया, तो मिलना, तो अप्लाई तो आपने तत्काल कर दिया, लेकिन उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 साल से 2 साल का समय लग रहा है। तो प्रैक्टिकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। और फेडरल जज के सामने, क्योंकि अर्जेंटीना में जो है वो नेशनलिटी फेडरल जज देता है, थोड़ा अलग सिस्टम है वहाँ का स्ट्रक्चर। तो फेडरल जज के सामने आप अप्लाई करते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लियर होने में कभी कभी 2 साल का समय भी लग जाता है। लेकिन तब भी उस स्थिति में भी टेक्निकली तो आप तत्काल अप्लाई कर लेते हैं, रिजल्ट आने में 2 साल का समय लग जाता है। तो किसी भी स्थिति में ये कोई नुकसान का सौदा रशियंस के लिए नहीं है। इस चीज़ का फ़ायदा रशियंस ने उठाया, हालांकि भारतीयों ने इसका फ़ायदा तो नहीं उठाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ किसके लिए है? देखिए, ये चीज़ अर्जेंटीना में आकर के रहना किसके लिए, साउथ अमेरिका में किसी भी देश के पासपोर्ट का फ़ायदा क्या है? देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो आज जा रहे हैं कहाँ पे? पुर्तगाल जा रहे हैं, सिर्फ जा रहे हैं वहाँ पासपोर्ट लेने के लिए। पासपोर्ट वहाँ पे कार्ड आने के बाद 5 साल रहने के बाद अप्लाई करते हैं, तो प्रैक्टिकली वो टाइम 8 से 10 साल लगता है। 10 साल सिर्फ आप पासपोर्ट लेने के लिए बिताते हैं, और लगभग उसी वैल्यू का पासपोर्ट आपको, जो शेंगन में वीज़ा फ्री एंट्री देता है, वो आपको यहाँ पे 1-2 साल में ही मिल जा रहा है साउथ अमेरिका के किसी देश में। तो वो एक फ़ायदा जो है, जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अर्जेंटीना के पासपोर्ट के बाद में आप अगर यूएस भी जाना चाहते हैं, तो आपको भी उसका वीज़ा बड़ी आसानी से मिलता है, उतनी कठिनाई नहीं होती है ना। तो ये एक नई चीज़ है, एक नया रूट है। और आप सभी साथी ये पूछना चाहते थे कि मुझसे में कि हम अर्जेंटीना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे ये थोड़ा सा अनुभव हुआ है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो मेरा अनुभव है, ये मेरा निजी अनुभव है ना। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में इस अनुभव को उतारें, तो अपनी जिम्मेदारी से उतारिएगा और थोड़ी रिसर्च अपनी खुद भी कर लीजिएगा। अगर आपको किसी सवाल के जवाब की ज़रूरत है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, है ना, big_boys_life_ पे हूँ। उसके अलावा मेरा जो कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको पता है कि मेरा ईमेल भी मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के देता हूँ, और इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिख के देता हूँ। और मुझसे बात करने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप मुझे कोई ऐसा हायर ना करें एज ए कंसल्टेंट। तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे ही मेरे समय की उपलब्धता होगी मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, है ना। तो आपको ये एक नया आइडिया कैसा लगा? क्योंकि मैं इन सारे देशों में जो नई जानकारी है, मैं घूम घूम करके दुनिया में आप सभी के लिए जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप सभी के लिए जानकारी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपके कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप कोई अर्जेंटीना जाना चाहते हैं, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल के जवाब को दूं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्यार के लिए। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, मेरा नाम है प्रियांशु झा। जय हिंद, दस विदानिया।